का घर तोड़ा जा रहा है। बताओ, इन्होंने जितना कमाया अपने घरों में लगाया, अब इनके घर तोड़ दिए जाएंगे, ये कहाँ रहेंगे? पहले उजाड़ने के लिए एकदम तैयार हो गए थे कि ये फैसला आ गया हमारा हाई कोर्ट का, सारे काम हो गए, बेल्डोजर भी आ गए, ये भी आ गए। अब तारीख पे तारीख क्यों, जब हमारे सारे सबूत वहाँ पे मौजूद हैं, अभी अपने सबूत दिखा के अपने फाइनल करवाएं। जो फिलहाल रोक लगी है, इससे कितनी खुशी है? हमें तो खुशी नहीं है। हमें जो है 8 दिन का समय दिया गया था उजाड़ने के लिए, हाई कोर्ट से जब फैसला आया था कि अब इनको 8 दिन में उजाड़ दिया जाए। अब ये टाइम क्यों मांग रहे हैं, कागज़ क्यों नहीं आ रहे हैं इनके पास निकल के? जब नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ के एक और खास ग्राउंड रिपोर्ट में। आखिरकार वो दिन आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट को बनभूलपुरा के जो लोग हैं उनके लिए फैसला सुनाना था। जिस तरह से ये आरोप लगाए जा रहे थे बनभूलपुरा के लोगों के लिए कि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, और जिस तरह से रेलवे इस भूमि पर अपना कब्जा बता रही थी, अपना आधिपत्य बना रही थी, लगातार ये जो मामला है वो सुर्खियों में बना हुआ है। और जो फरवरी थी, उसके बाद 7 फरवरी के बाद रेलवे ने 8 हफ्ते का समय मांगा था और 2 मई को इसका फैसला होना था। और आज इस मामले में जो सुनवाई है वो हो चुकी है, और एक बार फिर से बनभूलपुरा के लोगों को अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में रोक लगा दी है। अब जो अगली सुनवाई होगी वो जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। तो लगातार जो एक्सटेंशन है वो मिली जा रही है लोगों को, लेकिन लोगों को ये इंतजार था कि क्या पता जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस बार फैसला सुना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर जो इस मामले में रोक लगाई गई है। तो जिस तरह से JJ ने आपसे कहा था कि पल पल की अपडेट इस मुद्दे से रिलेटेड आपके बीच लेकर आता रहेगा, तो एक बार फिर हम आ गए हैं ग्राउंड जीरो पे। बनभूलपुरा के कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है, रोक जो इस फैसले पर लगाई गई है, उससे क्या प्रतिक्रिया लोगों की है और इस फैसले को वो किस तरह से देखते हैं। तो जिस तरह से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जुलाई तक रोक लग गई है। एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से तारीख पे तारीख दी जा रही है, इस पर इनकी क्या राय है। सर, एक बार फिर दोबारा से रोक लग गई है इस फैसले पे, और क्या लग रहा है कब तक ये रोक लगेगी और आखिर क्यों फैसला नहीं सुनाया जा रहा है? ये चुनाव तक तो रोक लगनी है। अच्छा, क्योंकि चुनाव के बाद ही डिसीजन आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हमें वक्त दिया जा रहा था, थोड़ा मिला था, अब इन्हें वक्त मिल रहा है, क्योंकि ये रेलवे का केंद्र का मामला है थोड़ा सा, तो इन्हें वक्त, अब इतना वक्त क्यों मांग रहा है ये कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। तो क्या लगता है जुलाई के बाद भी टाइम एक्सटेंशन मिलेगा रेलवे को? शायद मिल सकता है, नहीं तो हो सकता है कि हमारे हक में फैसला आ जाए। अभी जो फिलहाल रोक लगी है, इससे कितनी खुशी है? हमें तो खुशी नहीं है। क्यों? हम तो ये चाह रहे हैं कि तुरंत फैसला आ जाए, क्योंकि जब इनके पास डॉक्यूमेंट पहले थे वही अब हैं, तो बार बार टाइम लेने के बाद क्या होगा? डॉक्यूमेंट तो वही रहेंगे, बदल तो जाएंगे नहीं जी। या फिर कुछ दूसरे बनवाने इन्हें, तो वो बात अलग है। उसमें टाइम लग रहा हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ। तो जैसे कि पहले जो मामला था वो बहुत रफ्तार, इसने सुर्खियाँ एकदम पकड़ी थी, लेकिन अब जो ये मामला हो गया वो बहुत ठंडा हो गया है। कारण क्या मानते हैं? नहीं, मामला यहाँ तो गर्म ही है और दुआएं भी चल रही हैं। लोग अपनी तरीके से, जिस तरीके से लोग करना चाह रहे हैं कर ही रहे हैं। जितने भी नेतागण हैं और यहाँ के सामाजिक लोग हैं कर ही रहे हैं अपने तरीके से कोशिश। बाकी ये है कि रेलवे के ऊपर है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है। तो जिस तरह से अभी जुलाई तक रोक लग गई है, ऐसे में जो लोग अपने घरों का रेनोवेशन कराने चाहते होंगे वो भी नहीं करा पाएंगे, दिक्कतें कितनी होंगी? हाँ, इस चीज़ में आपने क्वेश्चन अच्छा करा। जैसे अभी यहाँ पर दीपक रावत जी ने और नगर आयुक्त साहब ने जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई करी है कि जिनके मकान फ्री होल्ड होंगे उन्हीं का मतलब नक्शा पास होगा, या जिनकी 5200 फाइलें लगी हुई हैं उनके मकान तो फ्री होल्ड करे नहीं है अभी तक। चलिए, हमें तो पेंडिंग में डाल रखा है रेलवे को, उसमें सामने वाली साइड तो रेलवे को उसमें नहीं है। उन लोगों की जिनकी फाइलें लगी हुई हैं उनको तो फ्री होल्ड करा जाए। बहरहाल फाइल तो हमारी भी फ्री होल्ड की लगी हुई है, वहाँ पर 25% जमा भी है, 75% और जमा करना है। जब हम रेलवे में हैं तो 25% क्यों जमा करा हम लोगों से? कुछ मकान यहाँ फ्री होल्ड है। ये चीज़ सारी सब सोचने की बातें हैं, समझने की। चलिए, सर से बात करते हैं। सर, आप यहीं पे रहते हैं? जी हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। आपका नाम? मोहम्मद नईम नाम है मेरा। ये जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का कि जुलाई के पहले हफ्ते तक रोक लगा दी है, कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, ये तो गलत ही फैसला चल रहा है। ये आप में फैसला दे ही नहीं रहेंगे, हमारे हक में फैसला नहीं हो रहा ना। हमारे हक में फैसला होगा जब हम खुश होंगे ना। अभी खुश होकर क्या करेंगे? ये गलत कर रहे हैं। रेलवे के पास कागज़ नहीं है, हम लोगों के सबके पास कागज़ है। 100 साल से 200 साल से लोग रह रहे हैं यहाँ। ये इनका डिसीज़न गलत है। ये आएँ, हमसे बात करें सुप्रीम कोर्ट में जाके, हमें फैसला देना चाहिए। हमारे लोग परेशान हैं, हम खुद परेशान हैं, हमारे भी मकान हैं यहाँ।
लेकिन हम तो यही कहना चाहते हैं, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हक़ में फ़ैसला होना चाहिए। और बच्चे भी परेशान हैं, बड़े भी परेशान हैं, कारोबार से बैठे हम लोग, हमारे कारोबार भी नहीं हो रहे हैं इस चक्कर में। और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हम वही मान्य करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा वो आपके लिए राजी होगा? जी जी, वो हमारा बिल्कुल मान्य होगा। हमारा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हमारे मान्य होगा। ऐसा क्या लगता है कब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगी? अब ये इलेक्शन आते रहेंगे तो ये फैसला क्या होगा, ये तो पेंटिंग में पड़ता रहेगा। इलेक्शन के बाद ही देखेंगे जो होगा। क्यों इलेक्शन की वजह से क्यों रुकी हुई है सर, क्या लगता है? चुनाव होंगे उसके बाद ही कुछ होगा ना। क्योंकि बनभूलपुरा के लोगों ने तो अपना मन बना ही रखा होगा कि उन्हें किसको वोट देना है करके। चुनाव से क्या मतलब? मन बनाने से कुछ नहीं होता है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं कांग्रेस को दूंगा और वोटिंग बूथ तक जाते वक्त क्या पता मैं बीजेपी को डाल दूँ। क्या? चलिए सर से आप बात करते हैं। सर, तारीख पे तारीख मिल रही है, लोग परेशान हैं, घर का कोई काम कराना होगा नहीं करा पाएंगे, कि आखिर क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना दे? सुप्रीम कोर्ट तो सुना देती है, लेकिन गुमराह करा जा रही है सुप्रीम कोर्ट को भी। राजनीतिक लोगों को गुमराह करा जा रहा है। दूसरी बात, तारीख पे तारीख मिलेगी। अच्छा, मतलब आप कहना चाहते हैं जिस तरह हाई कोर्ट को गुमराह किया गया था, सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह किया जा रहा है? हाँ, जैसे हाई कोर्ट को गुमराह करा गया, उसमें जो है टाइम मांगा यार, रेलवे अपना टाइम मांग रही, क्यों मांग रही है रेलवे टाइम? हमें जो है 8 दिन का समय दिया गया था उजाड़ने के लिए। हाई कोर्ट से जब फैसला आया था कि नवीन को 8 दिन में उजाड़ दिया जाए, जब 8 दिन में हमें समय दिया जा रहा है, तो ये हम जब इनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे हाई कोर्ट में जमा थे, हमारे भी दस्तावेज वहाँ जमा हैं, वही हमने सुप्रीम कोर्ट में कर दिए, वही हाई कोर्ट में थे हमारे। अब ये टाइम क्यों मांग रहे हैं, कागज़ क्यों नहीं आ रहे हैं इनके पास निकल के? जब इनके पास होंगे जब भी तो लाएंगे निकल के, जब है नहीं तो कहाँ से देंगे? तो कुल मिला के टाइम पे टाइम क्यों मांग रहे हैं? अच्छा, जो आज फैसला है उसको किस तरह से देख रहे हैं? फैसला क्या है, मतलब ये 2024 का इलेक्शन है, ये इलेक्शन तक जो है तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। आप लेने जो लेंगे, सरकार जो भी लेगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका नाम? आफाक हुसैन। अब लग गई है जुलाई तक रोक। जुलाई के पहले हफ्ते में दोबारा सुप्रीम कोर्ट बैठेगा, दोबारा सुनवाई होगी। कुछ नहीं कहा जा सकता है कि फाइनल फैसला आएगा या फिर एक बार फिर रोक लगेगी। हालांकि अभी जो फैसला रुका है इस पर क्या कहेंगे सर? तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है इनका मकसद क्या है। पहले उजाड़ने के लिए एकदम तैयार हो गए थे कि ये फैसला आ गया हमारा हाई कोर्ट का, सारे काम हो गए, बेल्डोजर भी आ गए, ये भी आ गए। अब तारीख पे तारीख क्यों, जब हमारे सारे सबूत वहाँ पे मौजूद हैं। अब ये अपने सबूत दिखा के अपने फाइनल करवाएं, हमें क्यों परेशान कर रखा? हम तो ज़रा सा काम नहीं कर सकते यहाँ पे। हमारे मकान टूटे हुए हैं, चूर रहे हैं, बरसात में पानी आ रही है, ना रिपेयर कर सकते ना कुछ कर सकते, क्योंकि अभी हाल में ही लोगों के लिए पैसा नहीं है, इनका घर तोड़ा जा रहा है। बताओ, इन्होंने जितना कमाया अपने घरों में लगाया, अब इनके घर तोड़ दिए जाएंगे, क्या करेंगे आप बताओ? परेशानी तो मतलब है लोगों को कि फैसला नहीं आ रहा है, और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर इन लोगों के घर तोड़ दिए जाएंगे तो ये आखिर ये जो लोग हैं वो कहाँ रहेंगे? और जायज़ भी ये सवाल है। लगातार मैं आपसे पूछना चाहूँगी, लगातार जिस तरह से रोक लग रही है, एक्सटेंशन हो रहा है, अब जुलाई की डेट दे दी गई है, आगे पता नहीं कि कब की डेट दे देंगे, तो कितनी परेशानियाँ हो रही हैं इससे? परेशानियाँ तो हर टाइम झेलता है इंसान, इतनी परेशानी आएंगी इसको भी देखना पड़ेगा। चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ कि किस तरह से जो लोग हैं वो इस फैसले से हालांकि थोड़ा बहुत खुश है, क्योंकि जो रोक है वो लगाई गई है, आखिरी फैसला नहीं आया है। लेकिन लोगों को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द जो फैसला है वो सुनाए, या तो आर हो या फिर पार हो, और जो होगा वो फिर देखा जाएगा। अब जुलाई तक इस फैसले पर रोक लग गई है, अब देखने वाली बात होगी कि जुलाई में क्या आखिरी फैसला आता है या एक बार फिर बनभूलपुरा के लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। तो ये थी JJN की खास ग्राउंड रिपोर्ट। मैं निशा अपने सहयोगी पूजा के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।